गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो जानते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। और देखो, ये जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ है टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। आज है 17 मई 2025 और हम बात करेंगे पेज नंबर 8 के ऊपर आर्टिकल दिया हुआ है। तो आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी है। आप यहाँ से पढ़िए, वीडियो से देखिए, फिर जाके खुद आर्टिकल को पढ़िए तो आपको नॉलेज होगी। और ये रेगुलर हैबिट बनाएंगे तो आपका लेक्सिकन जो विद रिगार्ड टू दी वोकेबुलरी वर्ड्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्पोकन इंग्लिश भी सुधर जाएगी। मेन राइटिंग कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो क्लोजिंग आर्गुमेंट, क्लोजिंग होता है किसी चीज का बंद कर देना, आर्गुमेंट विवाद। तो बहुत टाइम से ये चल रहा है कि कुछ गवर्नर थे, जैसे दिल्ली के गवर्नर थे, तमिलनाडु के थे या बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के, तो वहां पे इश्यू चलता रहता था। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सीएम वगैरह या उसके जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और उस गवर्नर के बीच में, क्योंकि वो एक डेलीगेटर मतलब डेलीगेशन कैसे रहता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि गवर्नर को इलेक्ट करने की पावर सिर्फ एग्जीक्यूटिव को रहती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो आर्टिकल 142 आर्टिकल 200 है जो और 201, इसके अकॉर्डिंग गवर्नर को कुछ टाइम के लिए और प्रेसिडेंट को कुछ टाइम के लिए एक्ट करना होगा। एंड आर्टिकल 142 के बारे में भी बात की गई है, जिसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट क्या है कुछ सजेशन मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 143 की बात की गई है, सेम उसमें सजेशन होता है। 142 का मतलब होता है कि कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस का काम है वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है उस पर। 143 सजेशन है जो प्रेसिडेंट मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। और 145 का क्लोज 3 इसमें ये दिया गया है कि अगर मान लो कोई परमिशन मांगता है 143 के अंदर, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है 144 के क्लोज 3 के अंदर। तो ये आर्टिकल आपको याद रखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सीक्स टू अंडरमाइन ए सेटल्ड क्वेश्चन। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है वो क्या सीख कर रहा, खोज रहा है अंडरमाइन अनदेखा करने के लिए एक सेटल्ड क्वेश्चन। द यूनियन गवर्नमेंट हैज मिस्ड एन, तो अभी प्रेसिडेंट क्या है 143 के अंदर रेफरेंस मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि आपका क्या सजेशन है इस चीज पे। वो बात है, वो अब अंडरमाइन करेगा सेटल क्वेश्चन, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है। यूनियन गवर्नमेंट हैज मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू पुट ए लिड ऑन द प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोवर्सी ओवर द आर्बिट्रेरी एंड अनडेमोक्रेटिक यूज ऑफ पावर बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स। तो कहा कि यूनियन गवर्नमेंट मिस कर चुकी है अपॉर्चुनिटी, अवसर, टू पुट ए लिड। लिड जैसे क्या होता है, कुकर के ऊपर लिड रखते हैं ना, ढक्कन। प्रोलॉन्ग बहुत लंबी खींची गई थी, कंट्रोवर्सी विवाद, ओवर द आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विवादपूर्ण, अनडेमोक्रेटिक जो अलोकतांत्रिक है, यूज ऑफ पावर बाय अनइलेक्टेड गवर्नर, अनइलेक्टेड गवर्नर जो पावर का यूज करते थे उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 8 अप्रैल 2025 क्लैरिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ओवर द पावर्स ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, फैसला आया, वर्डिक्ट आया है 8 अप्रैल 2025 को। उसने क्लैरिफाई कर दिया था, वो आपकी सेकंड होम कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक पोजीशन, स्थिति ओवर दी पावर्स, शक्तियों के ऊपर, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इन गिविंग असेंट टू द बिल। असेंट होता है सहमति, जो बिल आते हैं पास बाय द स्टेट असेंबली। तो उनमें क्या है, टाइम लिमिट दे दी थी 2 महीने 3 महीने, विद इन दी रीजनेबल टाइमिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था 8 अप्रैल 2025 को। एक डिवीजन बेंच, मतलब जहां पे 2 जज थे, ऑफ द जस्टिस जे बी परदीवाला एंड आर माधवन, हेल्ड दैट तमिलनाडु गवर्नर, जो तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि, एक्ट ऑफ विद होल्डिंग 10 स्टेट बिल, जो उन्होंने काम किया था विद होल्ड करके अपने पास रख के 10 स्टेट बिल जो थे, वाज इलीगल एंड इरोनोस, गलतियों से भरा हुआ, इरोनोस गलत था। The well-reasoned judgment had outlined the possible courses, मतलब तर्कसंगत जजमेंट फैसला जो था ना, हेड आउटलाइन ये कर चुका था। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, पॉसिबल कोर्सेज जो मतलब हो सकता है, संभव जो रास्ते हैं ऑफ एक्शन फॉर दी गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट वंस ए बिल इज बिफोर देम, उनके सामने आता है असेंट के लिए, सहमति के लिए। दो द कॉन्स्टिट्यूशन, दो मतलब यद्यपि द संविधान
डज नॉट स्पेसिफाई टाइमलाइंस उसने संविधान में बताई नहीं गई, बट उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। द जजमेंट एस्टैब्लिश लॉन्ग अवेटेड, जो ये फैसला आया था ना उसने एस्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था, लॉन्ग अवेटेड जो बहुत देर तक वेट किया था, इन मच रिक्वायर्ड क्लैरिटी ऑन सेवरल क्वेश्चन, जो बहुत ही क्लैरिटी की जरूरत थी बहुत सारे क्वेश्चन पे। नाउ द सेंटर थ्रू ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट के रेफरेंस के थ्रू हैज ब्रोट अप ऑल दिस अंडर आर्टिकल 143 ऑल दिस क्वेश्चन अगेन टू द कोर्ट। तो सेम क्या है, अभी ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, अभी आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा उन्होंने कि भाई आप सलाह दीजिए इस चीज पे। हैज ब्रोट, ये ला चुका है ऑल दिस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है अगेन टू द कोर्ट, दोबारा से कोर्ट में आ गए। सिंकिंग इट्स ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143, तो ये जो है प्रेसिडेंट अब ओपिनियन मांग रहे हैं आर्टिकल 143 के अंदर कि भाई कैसे क्या है जो एक डिवीजन बेंच डिसीजन ले सकता है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। जिसके लिए तो आर्टिकल 143 क्लोज 3 के अंदर भाई 5 जज बेंच जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना होगा, जिसमें 5 जज मिनिमम होने चाहिए। तो सेम उसी पे बात की गई है कि कैसे टाइम लिमिट रख सकते हैं गवर्नर पे। ये तो ये टसल चला हुआ सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और 142 के अंदर भी कोई भी मान लो पब्लिक इंपोर्टेंस का डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ले रहा है अभी, मतलब बहुत चीजों में हुआ है। तो उन्होंने कहा कि द पावर ऑफ गवर्नर्स हैज बीन एक्सट्रीमली कंटेंटियस क्वेश्चन, कंटेंटियस होता है विवादों से भरा हुआ, बहुत ही कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। द हाइटन, जो बढ़े हुए ब्रेजननेस है, ब्रेजननेस होता है बिल्कुल ओडासिटी, चट्सपा भी बोलते हैं इसको, मतलब नेगेटिव वे में साहस, जो हाइटन ब्रेजननेस ऑफ द सम गवर्नर्स, तो कुछ गवर्नर्स का ये बढ़ गया था जो दुस्साहस। सम गवर्नर्स इन रिसेंट ईयर्स हैज क्रिएटेड मोर बैड ब्लड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। बैड ब्लड मतलब उनके बीच में ब्रोल या डिसएग्रीमेंट आ गया था। एंड अंडरमाइन, इसने अनदेखा कर लिया मैंडेट, मैंडेट जो होता है कंपल्सन होता है स्टेट्स टू गवर्न, जो स्टेट्स होता है स्टेट को गवर्न करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, उन्होंने इस चीज को अंडरमाइन कर दिया था। द कोर्ट जजमेंट टुक इनटू द अकाउंट मल्टीपल जजमेंट्स, कोर्ट का जो फैसला है टुक इनटू अकाउंट, इस चीज को कंसिडरेशन में लिया, मल्टीपल जजमेंट्स बहुत सारे फैसलों में। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज, जो कमेटी की रिपोर्ट्स थी दैट एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो उन्होंने कोर्ट के जो जजमेंट आए थे, रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी दैट एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स टू अराइव एट ए फर्म कंक्लूजन दैट गवर्नर्स और द प्रेसिडेंट डू नॉट हैव arbitrary power to indefinitely hold up a law made by an elected assembly from the coming into force। तो उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट्स आई हैं जो बहुत सारी कमिटीज की दैट एग्जामिन, जिन्होंने एग्जामिन किया था वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जैसे इंडियन के जो संघीय ढांचे को स्टडी किया था बहुत सारी कमेटियों ने। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है जो मतलब जिसने संविधान बनाया था, डिबेट हुए थे वहां पे टू अराइव एट ए फर्म कंक्लूजन, फर्म मतलब पक्के कंक्लूजन, किसी चीज का निष्कर्ष पे पहुंचे थे दैट गवर्नर्स और द प्रेसिडेंट डू नॉट हैव आर्बिट्रेरी पावर। तो प्रेसिडेंट और या गवर्नर के पास जो विवाद से भरी हुई पावर टू इनडेफिनेटली होल्ड अप, उनके पास ऐसी विवाद से भरी हुई पावर नहीं है कि वो असीम काल तक होल्ड अप कर लेंगे, पकड़ लेंगे जो कानून किया गया था। इलेक्टेड, जो कि चुनाव से जीती हुई असेंबली इलेक्शन में आती है, कमिंग इनटू द फोर्स। गवर्नर्स आर विम्सिकल अपॉइंटीज, विम्सिकल होता है थोड़ा सा संकी, अपॉइंटीज अपॉइंट किए होते हैं ऑफ द सेंटर, सेंटर के उनकी मतलब अपनी इच्छा पे, जो विम्सिकल विम एंड फैंसी जो होता है कि किसी आदमी की स्वेच्छा से अपॉइंटीज होते हैं जो सेंटर के द्वारा किया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वेस्ट, वेस्ट मतलब पावर प्रदान करता है देम विद इनफाइनाइट पावर, तो उनके पास असीमित पावर नहीं होती है। लिस्ट, यह मतलब लिस्ट का मतलब होता है लेस्ट, मतलब कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट ऑफ ऑल टू अंडर, कहीं ऐसा ना हो कि अंडरमाइन द इलेक्टेड असेंबली, की इतनी पावर नहीं होती कि वो सभी को अंडरमाइन कर दे, अनदेखा कर दे इलेक्टेड असेंबली को। द सेंटर कुड हैव यूज्ड कर सकता था, कुड हैव यूज ऐसे कर सकता था कोर्ट का जजमेंट को टू ब्रिंग ए क्लोजर, क्लोजर मतलब क्लोज कर सकता था, टू द कंट्रोवर्सी वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और सबके लिए क्लोज कर सकते थे कंट्रोवर्सी को। इट कुड हैव, ये हो सकता था, इफ इट फेल्ट नेसेसरी, अगर इसकी जरूरत पड़ती तो, ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन लाइन विद द कोर्ट जजमेंट, तो ये कर सकता था। इट कुड हैव, ये किया जा सकता था अगर मान लो जरूरत पड़ती तो ब्रोड लाया जा सकता था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में सुधार लेके आ सकते थे इन लाइन विद द कोर्ट जजमेंट, जो कोर्ट के जजमेंट थे तो उसी हिसाब से पार्लियामेंट में ला बना देते। इंस्टेड की बजाय सेंटर इज रेकिंग अप, रेकिंग अप होता है जैसे धूल उठाना दोबारा से, रेकिंग अप क्वेश्चन, दोबारा से इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं
ऑलरेडी सेटल, मतलब जस्ट सेटल हो गई थी, अब उसको दोबारा से रेकिंग अप किया जा रहा है थ्रू ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 मांगा है। एज कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब विद्वान हैं, हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया दैट एन ओपिनियन गिवन बाय द कोर्ट, ओपिनियन जो कोर्ट ने दिया था, डज नॉट ओवरराइड द कोर्ट्स जजमेंट। तो ओपिनियन जो है गवर्नमेंट देता है किसी पे, गिवन बाय द कोर्ट, डज नॉट ओवरराइड, वो ओवरराइड नहीं करता है, मतलब सुपरसीड नहीं कर सकता है कोर्ट के जजमेंट को। इफ इट वाज ओनली क्लैरिटी दैट सेंटर वांटेड, अगर मान लो इट वाज, अगर यह था जो इन्होंने क्वेश्चन मांगा, यह था ओनली क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्ट था, फॉर दैट सेंटर चाहता था, इट कुड हैव सोट इट थ्रू ए रिव्यू पिटिशन, ये मांग सकता था। इट कुड हैव सोट मतलब वही सीख की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये मांग सकता था या खोज सकता था थ्रू ए रिव्यू पिटिशन डाल के भी, एंड अदर एस्टेब्लिश प्रोसीजर, दूसरे प्रोसीजर। क्यों, एक जैसे मान लो कोई जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, रिव्यू पिटिशन आती है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन आती है, तो ऐसा काम किया जा सकता था। हालांकि वही जो सुनते हैं जो पहले डिसीजन दे चुके हैं, एंड ये जो रेफरेंस है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 गलत यूज किया गया है, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। बाई चूजिंग द अनयूजुअल पाथ, यूजुअल होता है आमतौर पर, अनयूजुअल अनकॉमन पाथ जो रास्ता उन्होंने अपनाया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस, सेंटर इज सिग्नलिंग, वो इशारा कर रहे हैं, एंड इंटेंट उनका उद्देश्य है टू सीक फॉर इटसेल्फ पावर, दोबारा से वो अपना खोज रहे हैं खुद के लिए पावर, टू बी एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज की जाएगी पैसिव फॉर्मेट, टू बी एक्सरसाइज और उनके द्वारा थ्रू दी गवर्नर के द्वारा, दैट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट गिवन इट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने तो ये पावर दी नहीं थी। द कोर्ट जजमेंट, जो कोर्ट का फैसला है, प्रोवाइडेड, देखते हुए ए साउंड फ्रेमवर्क, अच्छा मतलब साउंड मतलब जिसमें क्लैरिटी हो, फ्रेमवर्क ढांचा दिया फॉर ए कंसेंसस, सहमति के लिए, ऑन द रोल ऑफ द गवर्नर, तो कोर्ट के जजमेंट ने तो दे दिया था कि अच्छा फ्रेमवर्क दे दिया था, सहमति थी सबकी, रोल गवर्नर का क्या रहेगा। द सेंटर शुड एक्सेप्ट इट, सेंटर को एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड इफ एट ऑल रिक्वायर्ड, अगर कोई जरूरत भी पड़ती है ना, कन्वीन होता बुलाना, ए मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलानी चाहिए, एंड पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, या जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो उनकी, टू रिजोल्व एनी अदर रेजिडुअल इशू, कोई बचा खचा इशू है ना तो ऐसे मिलके उस चीज को सोल्व करना चाहिए, ये सोल्यूशन है इस चीज का। आई होप आपको समझ में आएगा, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, वे क्या सोचते हैं गवर्नर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, या उन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का यूज किया है आर्टिकल 143 का इस मैटर पे एडवाइस लेने के लिए। तो हालांकि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल पे, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए, इट वुड बी वेरी लाइक मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। बाय।